नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं जीएनए ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। आज हम बात करेंगे फिलीपींस, इंडिया, क्वाड और स्क्वाड ग्रुप के बारे में। फिलीपींस ने हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है और अब वो चाहता है कि भारत स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस ग्रुप का हिस्सा बनेगा और क्या फिलीपींस की यह डिमांड जायज है? आइए इस पर डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्क्वाड ग्रुप क्या है। आप सबने क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में सुना होगा, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मेंबर्स है। लेकिन स्क्वाड एक नया ग्रुप है जिसमें फिलीपींस को शामिल किया गया और भारत बाहर है, उसमें नहीं है। साल 2024 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे तब यह ग्रुप बना था और इस ग्रुप का मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस करना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से फिलीपींस को यह संभावना मुश्किल लग रहा है। फिलीपींस क्यों चाहता है कि भारत स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करे? देखिए, फिलीपींस के एक मिलिट्री जनरल ने हाल ही में कहा कि चाइना इज अ कॉमन एनिमी ऑफ इंडिया एंड फिलीपींस। देखिए, यह एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है क्योंकि भारत चीन को खुले तौर पर दुश्मन नहीं कहता। फिलीपींस को अब लग रहा है कि अमेरिका स्क्वाड ग्रुप में उतना इन्वॉल्व नहीं होगा, खासकर अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो। ऐसे में फिलीपींस को एक मजबूत साथी चाहिए और उसकी नज़र भारत पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या भारत स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करेगा? देखिए, भारत और जो चीन के जो संबंध है ना, हाल ही में पीएम मोदी ने चाइना के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे। चीन ने भी भारत के इन कमेंट्स की सराहना की और कहा कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। अगर भारत स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करता है तो यह चीन को सीधे संकेत देगा कि भारत उसे दुश्मन मानता है। अमेरिका का जो रुख है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से थोड़ा सा अलग हो गया। ट्रंप की पॉलिसी हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की रही है। जापान और फिलीपींस जैसे देशों को अब लग रहा है ना कि ट्रंप उनकी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने एक वीडियोस भी बनाई थी, अमेरिका और जापान के बीच जो रक्षा समझौता था वो मान्य नहीं है, ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारे ऊपर जब कोई आक्रमण होगा तो जापान हमें रक्षा नहीं करेगा, लेकिन जापान पर जब ऐसा कुछ होगा तो हम उसको रक्षा करेंगे। ये सही नहीं है। वहीं पर अगर भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो भारत हमेशा से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है। भारत ने क्वाड में भी बैलेंस बनाकर रखा है और सीधा चाइना के खिलाफ कोई आक्रामक स्टैंड नहीं लिया है। अगर भारत स्क्वाड ज्वाइन करता है तो यह उसके लिए डिप्लोमेटिक इमेज के खिलाफ जाएगा। तो ऐसे में भारत को क्या फैसला लेना चाहिए? देखिए, फिलीपींस की डिमांड यह दिखाती है कि बिना भारत के स्क्वाड ग्रुप कमज़ोर है, लेकिन भारत को इस ग्रुप में शामिल होने से पहले कई चीज़ों सोचनी होगी। चीन के साथ रिश्ते खराब होंगे, क्या अमेरिका इस ग्रुप को सपोर्ट करेगा, भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? मेरा ओपिनियन है ना, भारत को फिलहाल स्क्वाड ग्रुप में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपका क्या विचार है? क्या भारत को स्क्वाड ग्रुप ज्वाइन करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।